शाहजहां शाह के दिलो दिमाग में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ महरीन शाह का चेहरा घूम रहा था। वो उसके बारे में सोचते हुए दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वहां महरीन कहीं भी मौजूद नहीं थी। पूरा कमरा खाली पड़ा था। वो जो उसे दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेताब था, उसे वहां न पाकर बेचैन हो उठा था। इससे पहले कि वो हवेली वालों को इकट्ठा करता, उसकी नजर बालकनी के खुले दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। सामने का मंजर देखकर उसका दिल पिघल गया था। महरीन घुटनों में चेहरा छुपाए छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। शाहजहां ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, महरीन। महरीन ने चेहरा उठाया। उसकी आंखें लगातार रोने की वजह से सूज चुकी थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। शाहजहां कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। लेकिन महरीन ने उसे देखते ही गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसके अंदाज में नाराजगी और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। शाहजहां जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, महरीन ऊंची आवाज में बोली, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने अपने होठ भींच लिए, जबकि महरीन सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। मिस्टर शाहजहां साहब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने ये सब क्यों किया है, लेकिन अगर मैंने आपको अपने करीब आने दिया तो मेरा नाम भी महरीन शाह नहीं। मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन खुद पर आपकी छाप कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझे आपसे कितनी नफरत है। उसके बाकी अल्फाज उसके गले में ही अटक गए। शाहजहां ने गुस्से में उसका बाजू पकड़कर एक झटके से उसे अपने करीब खींच लिया और बालकनी की दीवार से लगा दिया। उसका एक हाथ महरीन की गर्दन पर था। महरीन बुरी तरह झटपटा रही थी और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़िए मुझे, मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे नफरत है, कहते हुए उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। लेकिन शाहजहां पर जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उसके कान के पास झुककर धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, तुम पर सिर्फ मेरा हक है और मैं वो हक लेकर रहूंगा। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें थोड़ा वक्त दूं ताकि तुम इस रिश्ते को समझ सको, लेकिन अब समझ आ गया है कि तुम्हें वक्त देना मतलब खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी करना है। तुम्हारी आंखों में सिर्फ बगावत दिखाई देती है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। महरीन ने गुस्से और तकलीफ से उसकी तरफ देखा। आपने सबसे झूठ बोला, पूरे गांव और पंचायत से झूठ कहा है कि आपका भाई मर गया, जबकि वो जिंदा है और हॉस्पिटल में है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर शाहजहां ने बेचैनी से अपने माथे को मल लिया। कुछ पल खामोश रहने के बाद वो बोला, मुझे पता है इस बात से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन जो मैंने किया वो जरूरी था। मैं दोनों खानदानों के बीच की दुश्मनी खत्म करना चाहता था। महरीन की आंखों में दर्द और बढ़ गया था। तो इसके लिए मुझे बनी बनाना जरूरी था। मेरी जिंदगी पर ये दाग लगाने की क्या जरूरत थी? शाहजहां ने अपने होठ भींचे, फिर उसके और करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में बोला, क्योंकि तुम्हें पाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ये रास्ता ना अपनाता तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। महरीन अच्छी तरह समझ रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मिस्टर शाहजहां साहब, आपने बहुत गलत रास्ता चुना है। आपने मुझे पा तो लिया है, लेकिन कभी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं अपने मंगेतर से मोहब्बत करती हूँ। उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अगले ही पल शाहजहां ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर लिया और बिना उसे संभलने का मौका दिए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। वो लगातार उसे चूम रहा था, जबकि महरीन बुरी तरह बेचैन हो रही थी। उसने कई बार उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन शाहजहां किसी मजबूत दीवार की तरह उसके सामने खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ने लगीं, तो शाहजहां ने आखिर उसे छोड़ा। महरीन खुद को संभाल न सकी और लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और होठों पर हल्का सा खून महसूस हो रहा था। उसने शिकायत भरी नजरों से शाहजहां को देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं।
आइंदा कभी भी उस घटिया मंगेतर का नाम मेरे सामने मत लेना, वरना बोलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। महरीन ने नम आंखों से उसे देखा और दर्द भरी आवाज में बोली, आपका मसला यही है, आपको हर चीज ताकत से चाहिए होती है। शाहजैन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे उठाकर खड़ा किया और फिर उसकी कमर पकड़कर अपने करीब करते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा तरीका अपनाता हूँ, मुझे बस वो चीज चाहिए होती है जिसे मैं हर हाल में पाना चाहता हूँ। ये कहते हुए शाहजहान ने उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए थे। महरीन के होठों से एक हल्की सी सिसकी निकली और उसकी गर्दन पीछे की तरफ झुक गई थी। उसका ये हाल देखकर शाहजहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। मैं कोई चीज नहीं हूँ, महरीन ने मुश्किल से कहा, क्योंकि शाहजहान की नजदीकियों की वजह से उसके लिए ठीक से बोलना भी मुश्किल हो रहा था। शाहजहान ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में कहा, बिल्कुल, तुम तो मेरी जान हो और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। इतना कहकर उसने फिर से उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए थे। महरीन ने खुद को संभालने के लिए उसके कंधों को पकड़ लिया था। उसकी टांगों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो पीछे गिरती उससे पहले ही शाहजहान ने उसे संभाल कर दीवार से लगा दिया। उस वक्त उसे ना किसी का डर था और ना इस बात की परवाह कि कोई उन्हें देख भी सकता है। उसके लिए उस पल सिर्फ महरीन मायने रखती थी, वही लड़की जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता था। दूसरी तरफ महरीन बुरी तरह उलझ चुकी थी। वो बस किसी तरह उसकी गिरफ्त से निकलना चाहती थी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, उसने फिर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शाहजहान ने दोबारा उसके होठों को चुप करा दिया था। इस बार उसके अंदाज में पहले से ज्यादा बेचैनी और शिद्दत थी। महरीन की सांसें अटकने लगीं। उसने उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए, मगर शाहजहान फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर बाद जब वो उससे अलग हुआ तो महरीन गुस्से और नाराजगी से उसे घूरने लगी। शाहजहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जितनी बार कहोगी कि तुम्हें मुझसे नफरत है, मैं उतनी ही बार तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये सुनते ही महरीन का गुस्सा और बढ़ गया। जिस चीज को आप मोहब्बत बोल रहे हैं वो मोहब्बत नहीं है, महरीन ने गुस्से से कहा। शाहजहान ने बिना बुरा माने बस हल्के से कंधे उचकाए और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला, इसे अपना हक लेना कहते हैं। जब बीवी अपनी मर्जी से साथ ना दे तब आदमी को ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। चलो अब अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। ये सुनते ही महरीन ने तुरंत ना में सिर हिलाया, मुझे अंदर नहीं जाना, वहां मेरा दम घुटता है और मैं आपके कमरे में बिल्कुल नहीं रहना चाहती, मैं यहीं ठीक हूँ। शाहजहान ने अपने बाजू बांध लिए और दीवार से टिककर उसे देखने लगा। इतनी बहस और उसकी नजदीकियों के बाद भी महरीन उसी जिद के साथ उसके सामने खड़ी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो मतलब तुम चाहती हो कि मैं यहीं सबके सामने अपना हक जताना शुरू कर दूं? महरीन ने तुरंत उंगली उठाकर कहा, आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। शाहजहान उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा, लगता है थोड़ी देर पहले तुम सच में नशे में थी। पहले मुझे तुम्हारा ये नशा उतारना पड़ेगा, ताकि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो तुम्हें हर चीज का सही से एहसास हो। इतना कहकर वो दोबारा उसकी तरफ बढ़ा तो महरीन तेजी से एक तरफ हट गई और उसे घूरते हुए बोली, देखिए मिस्टर शाहजहान, अगर आप नहीं चाहते कि कोई तमाशा हो तो अभी के अभी अच्छे बच्चों की तरह कमरे में वापस चले जाइए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि शाहजहान ने उसे खींचकर फिर से अपने करीब कर लिया। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ बेगम साहिबा, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा बहुत बड़ा था और महरीन पहले ही उसे देख चुकी थी, लेकिन जब उसने देखा कि शाहजहान उसे वेड की तरफ नहीं बल्कि कमरे के अंदर बने स्विमिंग पूल की तरफ ले जा रहा है तो उसकी धड़कनें बुरी तरह तेज हो गई थीं। उसने घबराकर अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। शाहजहान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे डर को महसूस करके अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो? महरीन ने घबराई हुई आवाज में कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? शाहजहान ने उसे अपनी बाहों में संभालते हुए जवाब दिया,
मैं चाहता हूँ पहले तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ और तुम्हारा दिमाग भी शांत हो जाए, फिर हम आराम से अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। ये सुनते ही महरीन ने तुरंत उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और खुद को उससे कसकर चिपकाते हुए बोली, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। खबरदार जो आपने मुझे पानी में डालने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर शाहजहां थोड़ा हैरान हुआ, फिर हल्का सा मुस्कुराया। मुझे तो लगा था तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन अच्छा है कम से कम कोई चीज तो है जिससे तुम डरती हो। वो उसे स्विमिंग पूल से थोड़ा दूर ले जाकर नीचे उतार चुका था और अब बहुत गौर से उसे देख रहा था। महरीन उसकी नजरों को समझ नहीं पाई और उलझन में बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शाहजहां ने बिल्कुल सीधे अंदाज में कहा, ताकि तुम जल्द से ये भारी लहंगा उतार दो। ये सुनते ही महरीन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। आप पागल हो गए हैं क्या? मैं ये लहंगा क्यों उतारूं? उसके नीचे मैंने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं। मैं ऐसे आपके सामने नहीं आ सकती। ये कहते हुए उसने झट से अपने सीने पर हाथ रख लिए थे। शाहजहां ने उसे फिर से अपने करीब किया और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए पहले उसका दुपट्टा हटाया। महरीन कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसके कपड़ों की गांठ खोल चुका था। महरीन ने शर्म से उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो बुरी तरह घबराई हुई लग रही थी, लेकिन शाहजहां जैसे उस पल सिर्फ उसे महसूस करना चाहता था। जैसे ही उसने उसके भारी कपड़े अलग किए, महरीन तुरंत उसके गले लग गई और खुद को उसमें छुपाने लगी थी, जबकि शाहजहां बार बार उसे हल्का सा पीछे हटाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। आप प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए। महरीन ने फूलती हुई सांसों के बीच मुश्किल से ये अल्फाज कहे थे। उसने तो सोच रखा था कि शादी की पहली रात वो बहुत हंगामा करेगी और शाहजहां को परेशान करके रख देगी, लेकिन इस वक्त खुद वही उसके सामने बुरी तरह शर्मिंदा खड़ी थी। शाहजहां ने उसे हल्के से खुद से अलग किया तो उसने झट से अपनी टांगें आपस में जोड़ ली थी। लहंगे के नीचे उसने ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी, जो उसके वजूद से चिपकी हुई थी, जबकि ऊपर वाइट इनर और उसके साथ विरा की स्टेप साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी का भी दिल डगमगा जाए। शाहजहां हल्का सा मुस्कुराया और दोबारा उसकी गर्दन के करीब झुक गया। उसने बहुत नरमी से उसकी गर्दन को चूमना शुरू किया तो महरीन के होठों से बेकाबू सी सिसकियां निकली थीं। उसकी ये हालत देखकर शाहजहां की बेचैनी और बढ़ गई। उसने उसे एकदम अपने करीब खींचा और उसकी धड़कनों को महसूस करने लगा। महरीन लगातार सिसक रही थी और उसके हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाहजहां उसकी बेचैनी में ही जैसे खो चुका था। शाहजहां प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसने एक बार फिर कमजोर सी कोशिश की। शाहजहां ने उसके होठों पर उंगली रख दी। चुप हो जाओ, तुम जानती हो ना, तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये कहकर उसने अचानक उसे पानी में धक्का दे दिया। महरीन घबराकर हाथ पांव मारने लगी। अगले ही पल शाहजहां भी पानी में कूद गया और उसे पकड़कर स्विमिंग पूल की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। वहां पानी ज्यादा गहरा नहीं था, मुश्किल से उसकी गर्दन तक आ रहा था। ये देखकर महरीन को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन जैसे ही उसने शाहजहां की नजदीकी को अपने आसपास महसूस किया, उसकी सांसें फिर से उलझने लगी थीं। आप बहुत बदतमीज इंसान हैं, वो उससे दूर होने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। शाहजहां उसके और करीब आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, और तुम बहुत खूबसूरत हो। वो फासला खत्म करता हुआ फिर से उसकी गर्दन के करीब झुक गया था। शाहजहां की सांसें उसके वजूद से टकरा रही थीं। दिल करता है तुम्हें खुद में ही छुपा लूं। उसकी आवाज में अजीब सी शिद्दत थी। तभी महरीन को अपनी गर्दन पर हल्की सी चुभन महसूस हुई और वो दर्द से सिहर उठी थी। उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए थे। शाहजहां फौरन पीछे हटा और परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? महरीन ने भीगी आंखों से उसे देखा। दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे ऐसे मत कीजिए, उसने मासूमियत से कहा। शाहजहां ने हल्की सी शर्मिंदगी से होठ भींच लिए। सॉरी, कभी कभी मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। अब तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। इस बार उसने बहुत नरमी से उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा झुकाया। महरीन के हाथ अनजाने में उसके बालों में उलझ गए थे और यही एहसास शाहजहां के जज्बात और बढ़ा रहा था।
تم میرے لیے بہت خاص ہو، اس نے دھیمے سے کہا اور اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ اب وہ پیچھے سے اس کی گردن کے قریب تھا۔ اس کی انگلیاں مہرین کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھیں، جبکہ وہ اس کی گردن پر ہلکے ہلکے پیار جتا رہا تھا۔ مہرین کی سانسیں الجھنے لگی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا خود پر کنٹرول دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ تبھی ساجن نے اس کے کندھے سے انر کی اسٹپ ہٹانی چاہی تو مہرین نے ترنت اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور تیزی سے نام سر ہلایا، لیکن ساجن اس کی جھجک کے باوجود دھیرے سے دونوں اسٹیپ نیچے اتار چکا تھا۔ اس کے گورے کندھے اب اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ شاہجہان کی نظر اس کی پیٹھ پر بنے چھوٹے چھوٹے تلوں پر پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے بے حد نرمی سے وہاں اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ مہرین کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے ہونٹوں سے بے قابو سی سسکیاں نکلی تھیں۔ شاہجہان پلیز رک جائیے، اس نے کانپتی آواز میں کہا، لیکن شاہجہان جیسے اس کی ہر دھڑکن میں کھو چکا تھا۔ مہرین کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور اس کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ وہ خود بھی اس کی نزدیکیوں کے اثر سے بچ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہجہان نے اسے اپنی طرف موڑا۔ مہرین اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پائی اور جھٹ سے اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ شاہجہان نے ہلکے سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا تھا، تم سچ میں مجھے پاگل کر دو گی؟ اس کی آواز میں چاہت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مہرین کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ وہ پھر سے اس کے بے حد قریب آ گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ مہرین کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اسے اپنے احساسوں میں سمیٹے ہوئے تھا۔ مہرین کی سانسیں بری طرح الجھ چکی تھیں۔ اس نے اپنی باہیں شاہجہان کی گردن میں ڈال دی تھیں، جیسے ہی اس کی انگلیاں ہلکے سے اس کی گردن پر پھسلیں۔ شاہجہان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی بے چینی اتر آئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے مہرین کو کمر سے اٹھایا اور سوئمنگ پول کے کنارے پر بٹھا دیا۔ مہرین کے بھیگے بال اس کے سینے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی تیز دھڑکنیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ جب اسے اپنی حالت کا احساس ہوا تو اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے تھے، جیسے خود کو چھپانا چاہتی ہو۔ اس کا چہرہ شرم اور جھجک سے لال ہو چکا تھا۔ بھیگی پلکیں اور کانپتی سانسیں اسے اور بھی زیادہ حسین بنا رہی تھیں۔ شاہجہان کچھ پل بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظروں میں چاہت بھی تھی اور ایک عجیب سی نرمی بھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، بالکل کسی خواب جیسی، اس نے بہت ہی دھیمے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ مہرین کی سانسیں اور بکھر گئیں۔ پلیز شاہجہان، اب بس کیجیے۔ وہ لگاتار اس کا نام لے رہی تھی جبکہ شاہجہان اس کی ہر آواز پر اور بھی زیادہ کھوتا جا رہا تھا۔ بس ایسے ہی میرا نام لیتی رہو، اس نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ اس کی گرم سانسوں سے مہرین سہر اٹھی تھی۔ شاہجہان اس کی ہر دھڑکن، ہر بے چینی کو محسوس کر رہا تھا اور مہرین خود کو سنبھالنے کی کوشش میں لگاتار اس کے اور قریب سمٹتی جا رہی تھی۔ آخرکار شاہجہان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ مہرین نے تھک کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا جبکہ وہ اسے لے کر دھیرے دھیرے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مہرین مکمل طور پر اس کے وجود سے لگی ہوئی تھی۔ دونوں کے وجود اس وقت بری طرح تپ رہے تھے۔ شاہجہان نے اسے بڑے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا اور پھر اس کے اوپر جھک گیا۔ جیسے ہی اس نے مہرین کو پوری طرح اپنے قریب محسوس کیا، مہرین کی بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صاف ڈر دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ شاہجہان کی شدت سے گھبرا چکی تھی۔ وہ اس پل کے بارے میں سوچ کر ہی کانپ رہی تھی۔ شاہجہان، اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن شاہجہان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ لٹا دیا۔ خاموش رہو، خود کو ریلیکس چھوڑ دو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ مہرین کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے شروع سے شاہجہان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی، مجھے تم سے نفرت ہے، اس نے مشکل سے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی شاہجہان نے اسے اور مضبوطی سے اپنے قریب کر لیا۔ مہرین کی سانسیں بکھرنے لگی تھیں تو وہ دوبارہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی شاہجہان نے اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ اس کے ہاتھ مہرین کے وجود پر ٹھہر ٹھہر کر گھوم رہے تھے اور وہ پوری طرح اس کے اثر میں جاتی جا رہی تھی۔ آخرکار اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس رات دونوں کے بیچ کی دوریاں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ مہرین کو احساس ہو رہا تھا
کہ وہ نہ चाहते हुए भी उस इंसान के बेहद करीब आ चुकी है। यही एहसास अब उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। थोड़ी देर पहले ही शाहजहान को किसी जरूरी काम के लिए कॉल आ गई थी और उसे जाना पड़ा था। महरीन उस वक्त सोने का नाटक कर रही थी। जाते हुए शाहजहान ने उसके माथे को चूमा और उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन महरीन बिल्कुल भी नहीं हिली, बस खामोशी से दरवाजे की तरफ देखती रह गई थी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो, अल्लाह करे मर ही जाए। महरीन शाह दिल ही दिल में शाहजहान शाह को बद्दुआएं देती हुई बाथरूम की तरफ चली गई थी। फ्रेश होकर जैसे ही बेड पर लेटी गहरी नींद में खो गई। अगली सुबह उसकी आंख जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज पर खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने पर तुला हो। वो झुंझलाते हुए उठी। कुछ पल उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर अचानक रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूम गई। उसे याद आया कि वो अपने घर में नहीं बल्कि दुश्मनों की हवेली में थी और उसकी हैसियत वहां बस एक बनी की थी। पिछली रात शाहजहां शाह ने उसकी सारी मजबूरियों को नजरअंदाज करते हुए उस पर अपना हक जमा लिया था। अब शायद हवेली वालों की बारी थी। उसने घबराकर दरवाजा खोला तो सामने इनाया खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की के नखरे उठाने के लिए यहाँ नहीं लाए गए हैं तुम्हें। कल साफ कहा था ना कि सुबह जल्दी उठना, फिर इतनी देर तक कमरे में पड़े रहने की हिम्मत कैसे हुई। इतना कहकर इनाया ने उसके वाल मुट्ठी में जकड़ लिए। महरीन दर्द से चीख उठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इनाया पर जैसे पागलपन सवार था। छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, महरीन रोते हुए बोली थी। मगर इनाया ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे बालों से घसीटते हुए नीचे हॉल में ले आई जहां सायरा बेगम तख्त पर बैठी थी। महरीन की हालत देखकर दादी वे साख्ता घबरा गई थीं। ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसे। उन्होंने गुस्से से इनाया को टोका लेकिन वो उस वक्त अपने होश में नहीं थी। दरअसल वो खुद भी शाहजहां शाह से मोहब्बत करती थी और हमेशा उसी से शादी का सपना देखती आई थी। इनाया के दिल में पहले ही महरीन के लिए जहर भरा हुआ था। उसे लगता था कि महरीन ने शाहजहां से निकाह करके उसके सारे अरमान तोड़ दिए हैं। अब उसका बस एक ही मकसद था, महरीन की जिंदगी को जहन्नुम बना देना और किसी तरह खुद शाहजहां की जिंदगी में उसकी जगह लेना। वो पहले महरीन से अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। इनाया ने उसे जोर से जमीन पर धक्का दिया और गुस्से में उसके पेट पर लात मार दी। महरीन के मुंह से दर्द भरी चीख निकली थी। वो खुद को संभाल कर पीछे हटने की कोशिश कर ही रही थी कि इनाया ने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया था। तभी अचानक किसी ने इनाया का हाथ पकड़कर उसे जोर से पीछे धक्का दिया। सबकी नजरें पलटकर सामने खड़े शाहजहां शाह पर जा टिकी थीं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। वो पूरी तरह इनाया को घूर रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरी बीवी को हाथ लगाने की। उसकी दहाड़ सुनकर इनाया डर गई और तुरंत सायरा बेगम के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। शाहजहां का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, किसने इजाजत दी मेरी बीवी के करीब आने की। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो गुस्से में इनाया की तरफ बढ़ा ही था कि सायरा बेगम तुरंत बीच में आ गई। इतनी आग क्यों लगी है तुम्हें? शाहजहां शाह भूल गए हो क्या? ये उसी इंसान की बहन है जिसने तुम्हारे भाई की जान ली थी। उनकी बात सुनकर शाहजहां ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, बदला कैसे लेना है ये फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए। कोई भी मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश ना करे वरना अच्छा नहीं होगा। फिर उसने सीधा इनाया की तरफ देखा, और तुम, ये आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर दोबारा महरीन को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा। ये मेरी बीवी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। इसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये मैं तय करूंगा। आज के बाद इस हवेली में सब लोग महरीन की वैसे ही इज्जत करेंगे जैसे इस घर की बहू की जाती है। अगर किसी ने भी इसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहजहां शाह ने सख्त लहजे में कहा और महरीन का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले आया था। कमरे में आते ही उसने गुस्से से उसे बेड की तरफ धक्का दिया। महरीन तुरंत गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी।
मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? गलती तो उसकी थी, उसे तो आपने कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर शाहजहान के माथे पर बल पड़ गए थे। मुझे तो हैरानी हो रही है, जो लड़की कल मेरे सामने शेरनी बनी हुई थी, वो आज इनाया जैसी लड़की के सामने चुपचाप खड़ी थी। तुम्हारे हाथ पांव नहीं थे क्या? एक थप्पड़ मारती तो उसका सारा घमंड निकल जाता। महरीन ने ये सुनकर नजरें झुका ली। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। मैं इस घर में बनी बन कर आई हूँ, मेरा यहाँ कोई हक नहीं है, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। शाहजहान ने गहरी सांस ली और उसके पास बैठ गया। फिर उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दिया है, खुद को कभी बनी मत समझना। तुम इस घर के सरदार की बीवी हो, यानी इस हवेली की मालकिन। उसकी आवाज अब पहले से काफी नर्म थी। अगर आगे से किसी ने भी तुम्हें तकलीफ दी तो उसे जवाब देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और कोशिश करूंगा कि कोई तुम्हारे साथ तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। इतना कहकर उसने महरीन को अपने सीने से लगा लिया। महरीन उसकी गिरफ्त में चुपचाप सी रह गई थी। पिछली रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थीं। उसका गुस्सा भी धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा था। सच तो ये था कि वो शुरू से शाहजहान से नफरत नहीं करती थी। कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करती थी, शायद बहुत ज्यादा। वो उसकी आदत बन चुका था, उसकी सोच में बस चुका था, और ये बात महरीन खुद भी अच्छी तरह जानती थी। जब भी महरीन की नजर शाहजहान शाह पर पड़ती, वो कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह जाती थी। उसकी आंखें अनजाने में उसी पर ठहर जाती। वो उसे छुप छुप कर देखा करती थी, हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी मंगनी पहले ही उसके मामू के बेटे से हो चुकी है। लेकिन सच ये था कि उसे अपने मंगेतर में कभी कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। गांव में हर तरफ सिर्फ शाहजहां शाह का ही नाम लिया जाता था। लोग उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि बहुत काबिल सरदार भी था। उसने गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया था। सबसे बड़ी बात यह कि उसने गांव की लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया था, ताकि वो पढ़ सके। इसके अलावा उसने बेवा औरतों के लिए भी एक स्कीम शुरू कर दी थी, जिसके तहत हर महीने उनके घर राशन पहुंचाया जाता था। गांव वाले दिल से उसके लिए दुआएं करते थे। जब महरीन ये सब सुनती तो उसका दिल भी धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगता। वो अक्सर सोचती कि काश दोनों खानदानों के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए। दरअसल महरीन शाहजहान के सबसे छोटे चाचा की बेटी थी। जायदाद के झगड़े की वजह से उसके बाबा का अपने भाइयों से रिश्ता टूट चुका था, क्योंकि दादा जान ने उसकी पसंद की शादी से नाराज होकर उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया था। इसी वजह से दोनों खानदानों के बीच सालों से आना जाना बंद था। यहाँ तक कि महरीन ने कभी अपने दादा को करीब से देखा तक नहीं था। हालांकि सब लोग एक ही गांव में रहते थे। फिर कुछ दिन पहले वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया था। इल्जाम लगा कि महरीन के भाई ने शाहजहान के भाई पर गोली जलाई है। इसके बाद उसके बाबा ने अपने बेटे को गांव से भगा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब बदले में उनके बेटे की जान मांगी जाएगी। वो अपना इकलौता बेटा खोना नहीं चाहते थे। आखिरकार मजबूरी में उन्हें महरीन को वनी बनाकर भेजना पड़ा। लेकिन उसी दिन महरीन ने शाहजहान को किसी से ये कहते सुना था कि उसका भाई अभी जिंदा है। उसने ये बात पंचायत में किसी को नहीं बताई थी। अगर बता देता तो शायद बनी की नौबत ही ना आती। यही बात महरीन को अंदर तक तकलीफ देती थी। उसे शाहजहान पर बहुत गुस्सा था, मगर शादी की रात उसे ये एहसास भी हो गया था कि शाहजहां शाह उससे बेहद मोहब्बत करता है। शाहजहां शाह ने महरीन को पहली बार गांव की एक शादी में देखा था। वो सबसे अलग एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और सादगी थी, जिसने शाहजहां को पहली ही नजर में अपना दीवाना बना दिया था। शाहजहां उन लोगों में से था जो अपनी पसंद की चीज को हर हाल में हासिल करना जानते हैं। उसे जो पसंद आ जाए उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। महरीन के मामले में भी उसने बिल्कुल वही किया था। असल सच तो ये था कि उसके भाई को गोली लगी ही नहीं थी, न वो जख्मी था। बल्कि शाहजहां का भाई तो उसी के पैसों पर लंदन में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहा था। लेकिन महरीन को अभी तक यही लगता था कि वो हॉस्पिटल में है। अगर उसे
असली सच्चाई पता चल जाती तो शायद वो गुस्से में शाहजहान का जीना हराम कर देती। इस वक्त भी वो उसके सामने बैठी चुपचाप अपनी उंगलियां चटका रही थी, जबकि शाहजहान लगातार उसके चेहरे को देखे जा रहा था। तुम्हें बच्चे पसंद हैं? उसने अचानक पूछा और सामने वाले सोफे पर आराम से बैठते हुए अपने बाजू फैलाकर उसे पास आने का इशारा किया था। लेकिन महरीन ऐसे बैठी रही जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। शाहजहान हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कहा मेरे पास आओ। इस बार उसकी आवाज में हुक्म साफ था। महरीन के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। और अगर ना आऊं तो? उसने उसे चैलेंज करते हुए कहा था। शाहजहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर मुझे वही करना पड़ेगा जो कल रात किया था, और मुझे नहीं लगता कि अभी तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरी शिद्दत दोबारा झेल सको। उसकी बात सुनते ही महरीन शर्म और गुस्से से लाल पड़ गई थी। आप बहुत बेशर्म इंसान हो। आपको जरा भी शर्म नहीं आती, उसने गुस्से से कहा। शाहजहान ने नकली हैरानी से आंखें फैलाई। मतलब अब अपनी बीवी से भी शर्माऊं? अगर ऐसा करूंगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे? क्या इंटरनेट से डाउनलोड करूंगा? उसके शरारती अंदाज पर महरीन और ज्यादा चिढ़ गई थी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आपको हर वक्त बस यही बातें सूझती हैं। वो गुस्से में उठकर जाने लगी थी कि तभी साजन की भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। वापस मेरे पास आओ। न चाहते हुए भी उसके कदम वहीं रुक गए थे। महरीन ने आंखें सिकोड़कर शाहजहान को देखा, जबकि वो भी उसी अंदाज में उसे घूर रहा था। मैंने यहाँ आने के लिए कहा है। उसने अपनी गोद की तरफ इशारा किया। महरीन ने घबराकर हल्का सा थूक निगला। वो उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। शाहजहान की आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। अगर तुम खुद नहीं आई ना, तो फिर मुझे मजबूरी वही सब करना पड़ेगा जो फिलहाल रात के लिए छोड़ रखा है। उसकी बात सुनकर महरीन सच में घबरा गई और तुरंत जाकर उसकी गोद में बैठ गई थी। शाहजहान ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके माथे को हल्का सा चूम लिया था। वैसे अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होती ना, तो तुम समझ जाती कि ये सब यहाँ बैठकर भी हो सकता है, और शायद तुम्हें ज्यादा अच्छा भी लगे। शाहजहान प्लीज। महरीन ने फौरन उसके होठों पर हाथ रख दिया था। उसकी हालत देखकर शाहजहान पीछे सिर झुकाकर हंस पड़ा था। फिर उसने शरारती नजरों से उसे देखते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? महरीन उसकी बात सुनकर एक पल को चुप रह गई। शाहजहान उसके चेहरे के बदलते रंग बड़े गौर से देख रहा था। आप फिर मुझे परेशान कर रहे हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। शाहजहान मुस्कुराया। फिक्र मत करो, ये बेचैनी बाद में खुद ही दूर कर दूंगा। महरीन ने उसे घूर कर देखा तो वो हंस पड़ा और खुद को संभालते हुए सीधा बैठ गया। ओके बाबा, सॉरी। जब तुम्हें देखता हूं ना, तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। फिर उसने उसकी एक लट उंगली पर घुमाई। हाँ तो बताओ, कब हुई थी मोहब्बत? महरीन ने अपने बाल पीछे किए और थोड़ा अकड़ कर बोली, पहले तो ये जान लीजिए कि मुझे आपसे मोहब्बत हुई भी है या नहीं। शाहजहान बस मुस्कुराकर उसे देखता रहा। और ज्यादा खुश मत होइए। जिस दिन बाबा को पता चला कि आपका भाई जिंदा है और आपने झूठ बोलकर मुझे यहाँ बनी बनाकर लाए हैं, उसी दिन वो मुझे वापस ले जाएंगे। उसकी बात सुनकर शाहजहान ने उसे थोड़ा और अपने करीब खींचा और धीमे लेकिन भरोसे भरे लहजे में बोला था, लेकिन तुम्हारे बाबा को ये सब बताएगा कौन? ऑफ कोर्स मैं ही बताऊंगी, महरीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शाहजहान शाह हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी। उसके लहजे में पूरा भरोसा था। और मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी? महरीन ने तुरंत सवाल किया। शाहजहान हंस पड़ा। क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसकी बात सुनते ही महरीन गुस्से में उसके कंधे पर मुक्के मारने लगी थी। आप सच में बहुत ही बदतमीज इंसान हो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। शाहजहान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी जान, कोई पागल ही होगा जो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी से सिर्फ बातें करके वक्त बर्बाद करे। मेरा तो कुछ और ही करने का दिल करता है। उसकी आंखों में फिर वही शरारत उतर आई थी। वो महरीन को सोफे पर लिटाकर उसके ऊपर झुक गया था। महरीन एक बार फिर उसके सामने बेबस हो गई थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहजहान के हाथ वहीं रुक गए
उसने चिढ़कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि आज उसे महरीन को उसके घर वालों से मिलवाने भी ले जाना है। वो तुरंत उठ बैठा और अपने कपड़े ठीक करने लगा। महरीन हैरानी से उसे देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो फिर से उसे परेशान करेगा, लेकिन इस बार शाहजहां शांत था। उसने महरीन की आंखों में झलकती बेचैनी देखी तो मुस्कुराकर बोला, आई एम सॉरी, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारे घर ले जाना है। शादी के बाद लड़की अपने मायके जाती है ना, वही रस्म निभानी है। महरीन उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैं यहाँ बनी बनकर आई हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। शाहजहां ने उसके गाल हल्के से खींचे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूँ। उसकी बात सुनकर महरीन बस उसे देखती रह गई। फिर चाहे उसने जितना भी इनकार किया हो, शाहजहां उसे अपने साथ लेकर उसके घर पहुंच ही गया था। रईस शाह ने जैसे ही अपनी बेटी को सामने देखा, वो कुछ पल के लिए हैरान रह गए। अगले ही पल उन्होंने महरीन को सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? उनकी आवाज भर गई थी। उन्हें तो लगा था कि अब शायद वो जिंदगी भर अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाएंगे। फिर उनकी नजरें आसमान की तरफ उठी, जैसे वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों। वहां तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? रईस शाह अपनी बेटी से छोटे छोटे सवाल पूछ रहे थे, जबकि महरीन उन्हें बार बार तसल्ली दे रही थी। सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। जैसे ही बात शाहजहां शाह पर आई, उसके गाल हल्के से लाल हो गए। ये देखकर उसकी माँ के दिल को भी काफी सुकून मिल गया था। थोड़ी देर बाद शाहजहां उसे वहीं छोड़कर वापस हवेली आ गया। हवेली में जलाल शाह बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे, जबकि सालार साहब भी अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शाहजहां अंदर आया, जलाल शाह तुरंत उसके सामने आकर खड़े हो गए। तुम उस लड़की को उसके बाप के घर छोड़कर क्यों आए हो? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। शाहजहां ने गहरी सांस ली। दादा जान, पहले आप ये तय कर लीजिए कि वो आदमी आपका बेटा भी है या नहीं, वही बेटा जिसके लिए आप रातों को रोते हैं। उसकी बात सुनते ही जलाल शाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जुबान संभाल कर बात करो, उन्होंने गुस्से में कहा। अगर तुम्हें बोलने की आज़ादी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए बोलते जाओ। सालार साहब ने भी अपने बेटे को डांटा था, लेकिन शाहजहां ने बस हल्के से कंधे उचका दिए। उसे अपने घर वालों की याद आ रही थी, इसलिए छोड़ आया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सा वो वहां से भाग रही थी? शाम तक वापस ले आऊंगा। सालार शाह ने उसे गौर से देखा। तुम्हें अपने भाई की मौत का जरा भी दुख नहीं है? उनके लहजे में हैरानी थी। असल में शाहजहां ने गांव वालों के साथ मिलकर अपने भाई का नकली जनाजा भी पढ़वा दिया था, जबकि उसका भाई जिंदा था और लंदन में दोस्तों के साथ मौज कर रहा था। बाद में शाहजहां ने इस बात पर अल्लाह से माफ़ी भी मांगी थी। जब ये सब हुआ था, उस वक्त सालार शाह और जलाल शाह दोनों अपनी बीवियों के साथ अमेरिका में थे। जनाजे का पूरा इंतजाम शाहजहां ने अपने डेरे से करवाया था और आखिरी वक्त में गांव वालों को बुलाया था। उसके दोस्तों ने भी इस झूठ को छुपाने में उसका पूरा साथ दिया था। शाम को जब वो महरीन को लेने पहुंचा, तो वो पहले से तैयार बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रईस शाह भी काफी देर तक शाहजहां से बातें करते रहे। हवेली लौटने के बाद शाहजहां ने महरीन से कहा कि वो जाकर दादा जान से मिले। जलाल शाह उस वक्त अपने कमरे में चुपचाप लेटे छत को घूर रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो जलाल शाह ने अपनी नजर उठाई। सामने महरीन को खड़ा देखकर वो तुरंत उठकर बैठ गए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? महरीन ने धीमी आवाज में पूछा। वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाए। महरीन जाकर उनके पास बैठ गई और काफी देर तक उनसे बातें करती रही। बातों बातों में जलाल शाह पुराने दिनों को याद करने लगे। उन्होंने उसे उसके बाबा की बचपन की शरारतें सुनाई और ये भी बताया कि वो अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर उनके बेटे ने खानदान की रिवायतों के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की शादी कर ली, जिस वजह से सब कुछ बदल गया। रात को जब महरीन अपने कमरे में पहुंची तो शाहजहां पहले से ही बेड से टेक लगाकर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसने अपनी बाहें फैला दी। महरीन बिना कुछ कहे जाकर उसके सीने से लग गई और उसके शर्ट के बटन खोलते हुए लेट गई थी। फिर अचानक उसने उसके सीने के बाल खींच दिए।
शाहजहां दर्द से कराया और उसे घूर कर बोला, ये किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो? महरीन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। आज आप सच सच बताएंगे कि आपने क्या किया है? शाहजहां ने लंबी सांस ली और फिर उसे सारी बात बता दी। कैसे उसने और उसके भाई ने मिलकर मौत का झूठा ड्रामा रचा था, कैसे सब पहले से प्लान था और कैसे उसका भाई आराम से लंदन में घूम रहा था। ये सब सुनकर महरीन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसको अंदाजा भी नहीं था, अगर घर वालों को सच पता चल गया ना, तो कितना बड़ा तमाशा होगा। उसने परेशान होकर कहा। शाहजहां ने बालों में हाथ फेरा और हल्का सा मुस्कुराया। उस वक्त तो मैंने इतना ही सोचा था, लेकिन अब लग रहा है कि सच में बहुत बड़ा बवाल होगा। फिर उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, खैर जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तुम ये सब सोचना बंद करो। महरीन ने मासूमियत से आंखें झपकाई। तो फिर क्या सोचूं? शाहजहां उसके थोड़ा और करीब आया। तुम्हारे पास सोचने के लिए मैं हूं ना। वो मुस्कुराया। बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी तो बस थोड़ा सा सुकून चाहिए। ये कहकर उसने फिर से उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। महरीन तुरंत घबरा गई। मैं बहुत थक गई हूँ, उसने जल्दी से कहा। शाहजहां हंस पड़ा। मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि थकान दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? शाहजहां शाह ने उसे ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं दिया और फिर से उसके होठों के करीब आ गया था। महरीन के हाथ उसके कॉलर पर टिके हुए थे, जबकि दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। महरीन ने भी इस बार झिझक छोड़ दी थी। उसने धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए, तो शाहजहां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब महरीन के दिल में भी उसके लिए चाहत जागने लगी है। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? उसने उसके कान के पास धीमे से पूछा। वो जानबूझकर उसे छेड़ रहा था। महरीन ने इस बार बिना नजरें चुराए उसकी आंखों में देखा। जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था, उसी दिन। उसकी बात सुनकर शाहजहां कुछ पल बस उसे देखता रह गया। फिर दोनों दूसरे के करीब सिमट गए थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। अगले कुछ दिनों में शाहजहां अपने डेरे और कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। इसी दौरान महरीन की सालार शाह के साथ भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उधर रईस शाह खुद को ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाए और एक दिन अपने पापा से मिलने के लिए पहुंच गए थे। जलाल शाह ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, सालों की नाराजगी पल भर में टूट गई थी। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े थे। पुरानी दूरियां जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगी थीं। दूसरी तरफ शाहजहां ने भी आखिरकार अपना झूठ खत्म करने का फैसला कर लिया था। उसने अपने भाई को वापस इंडिया बुलाया और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसी रात उसने अपने बाबा और दादा को सच बता दिया कि उसका भाई मरा नहीं था, बस जख्मी था और इस वक्त हॉस्पिटल में है। शालार शाह और जलाल शाह अभी इस सच के सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि तभी हवेली के बाहर तेज आवाजें गूंजने लगी। रईस शाह अपने बेटे सैफान शाह के साथ हवेली में पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो शाहजहां की चाल से बुरी तरह नाराज थे। शाहजहां शाह, बाहर निकलो। रईस की गरजती आवाज पूरे लॉन में गूंज उठी थी। आवाज सुनकर सालार शाह और जलाल शाह भी बाहर आ गए थे। रईस ने गुस्से से शाहजहां की तरफ देखा। तुमने हम सबको धोखा दिया, झूठी मौत का ड्रामा करके मेरी बेटी को बनी बनाया। मैं अभी पंचायत के पास जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि सरदार शाहजहां शाह कितना बड़ा झूठा है। तुमने सरदारी की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। रईस गुस्से में बोले और वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी महरीन भागती हुई आई और उनके कदमों में गिर गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो बुरी तरह रो रही थी। बाबा, खुदा के लिए रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। उसने तड़प कर अपने बाबा का हाथ पकड़ लिया। अपनी बेटी की हालत देखकर रईस शाह का दिल पिघल गया, लेकिन उनका गुस्सा अब भी बाकी था। महरीन ने रोते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि शाहजहां ने गलत तरीका अपनाया है, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं थी। उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि बिछड़ा हुआ खानदान फिर से एक हो सके। वो जानते थे कि इसके बिना आप और दादा कभी एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे। उसने अपने आंसू पोंछे और टूटती हुई आवाज में बोली, बाबा, मैं शाहजहां के बिना नहीं रह सकती।
میں ان سے محبت کرتی ہوں اور میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی وہاں موجود ہر انسان خاموش رہ گیا تھا۔ رئیس شاہ کا اٹھا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ مہرین پھر بولی، اگر آج آپ نے یہ رشتہ توڑنے کی کوشش کی نا تو آپ کی بیٹی جیتے جی مر جائے گی۔ سالار چاچا اور دادا جان آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے۔ کیا آپ صرف اپنی ضد کی وجہ سے سب کی خوشیاں ختم کر دیں گے؟ تبھی سیفان شاہ بھی آگے بڑھا اور اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں شرمندگی تھی۔ بابا، مہرین صحیح بول رہی ہے، اس میں صرف شاہجہان بھائی کا قصور نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اپنی غلطی کی وجہ سے میں خود بہت شرمندہ تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ دشمنی ختم ہو جائے۔ شاہجہان بھائی نے وہی کیا جو انہیں اس وقت صحیح لگا۔ رئیس شاہ کچھ پل خاموش رہے، پھر ان کی نظریں سامنے کھڑے اپنے بوڑھے باپ جلال شاہ پر گئی تھیں، جن کی آنکھوں میں آج بھی اپنے بیٹے کے لیے وہی پرانی محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس پر رئیس شاہ کو احساس ہوا کہ سالوں کی نفرت نے انہیں کتنا اکیلا کر دیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور مہرین کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس کرو میری بچی، اب مت رو۔ ان کا لہجہ آخرکار نرم پڑ گیا تھا۔ پھر انہوں نے نظر اٹھا کر شاہجہان کو دیکھا، جو اب تک خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ شاہجہان، تم نے جو کیا وہ پنچایت کے قانون کے حساب سے غلط تھا، لیکن ایک شوہر اور ایک بھائی کے طور پر تم جیت گئے ہو۔ رئیس شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں اور آج سے یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم۔ ان کی بات سنتے ہی حویلی کا ماحول پوری طرح بدل گیا۔ جلال شاہ آگے بڑھے اور اپنے بیٹے رئیس شاہ کو گلے سے لگا لیا۔ سالوں کی دوریاں جیسے ایک پل میں سمٹ گئی تھیں۔ شاہجہان نے مہرین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب سکون اور خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اسے احساس دلا رہا ہو کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے خاص انسان ہے۔ اسی شام فیصلہ ہوا کہ رئیس شاہ اب الگ نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ حویلی میں آ کر رہیں گے۔ دھیرے دھیرے حویلی پھر سے ہنسی، رونق اور خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شاہجہان کی محبت مہرین کے لیے اور بھی زیادہ بڑھتی چلی گئی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ مہرین ماں بننے والی ہے، تب سے اس نے اسے جیسے پلکوں پر بٹھا لیا تھا۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتا کہ اسے زمین پر پیر تک نہیں رکھنے دیتا تھا۔ مہرین کہیں جانے کے لیے اٹھتی تو شاہجہان ترنت اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا۔ مہرین ہنستے ہوئے کہتی، شاہجہان میں ٹھیک ہوں، مجھے چلنے دو۔ لیکن وہ مسکرا کر جواب دیتا، تمہارے اور ہمارے آنے والی جان کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا بیگم صاحبہ۔ مہرین کے نخرے بھی اب دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ کبھی آدھی رات کو اسے آئس کریم کھانے کا من کرتا تو کبھی بے موسم پھل چاہیے ہوتے۔ شاہجہان چاہے جتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، اس کی ایک آواز پر سب بھول کر اس کی خواہش پوری کرنے نکل پڑتا تھا۔ اسے مہرین کی ہر ضد پوری کرنا اپنی خوش قسمتی لگنے لگی تھی۔ پریگننسی کے پہلے ہی مہینے میں شاہجہان نے مہرین کا موڈ اچھا کرنے کے لیے شملہ گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ مہرین بہت خوش تھی، لیکن لمبا سفر اس کے لیے بہت ثابت ہونے والا تھا۔ پہاڑی راستوں اور لگاتار سفر کی وجہ سے اس کی طبیعت بھاری ہونے لگی۔ اسے چکر اور متلی محسوس ہونے لگی۔ مہرین کی حالت دیکھ کر شاہجہان بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ترنت گاڑی رکوائی اور اسے پاس کے ایک خوبصورت ریسورٹ میں لے آیا تھا۔ وہاں اس نے خود اس کے کھانے پینے سے لے کر دوا تک ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھا۔ مہرین جب بھی شاہجہان کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی فکر دیکھتی، اس کا دل اس کے لیے اور بھی زیادہ محبت سے بھر جاتا۔ جب اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو شاہجہان اسے شملہ کی خوبصورت وادیوں، جھیلوں اور برف کے ڈھکے پہاڑوں کی سیر کرانے لے گیا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں میں جب شاہجہان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھماتا تو مہرین کو لگتا جیسے وہ کسی خوبصورت خواب میں جی رہی ہو۔ ایک شام دونوں جھیل کے کنارے ڈوبتے سورج کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ مہرین نے دھیرے سے اپنا سر شاہجہان کے کندھے پر رکھ دیا اور مسکرا کر بولی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ دشمنی سے شروع ہوا یہ رشتہ ایک دن اتنی خوبصورت منزل تک پہنچ جائے گا۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ جیسا ہم سفر ملا۔
शाहजहां ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे अपने और करीब करते हुए बोला, खुशकिस्मत तुम नहीं, मैं हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरी सोनी दुनिया को जन्नत बना दिया। उसकी बात सुनकर महरीन की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे थे। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी में आगे सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। हवेली में जहाँ एक तरफ शाहजैन और महरीन की मोहब्बत के चर्चे थे, वहीं दूसरी तरफ एक नई कहानी की शुरुआत भी हो रही थी। शहफान शाह, जो महरीन का भाई था, जब से हवेली में रहने आया था, उसकी नज़रें इनाया पर टिक गई थीं। इनाया, जो कभी शाहजैन से मोहब्बत करती थी और महरीन से जलती थी, अब खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। शहफान को उसका गुस्सैल अंदाज, तीखी बातें और जिद्दी स्वभाव बहुत पसंद आने लगा था। उसने धीरे धीरे उसके आसपास रहना शुरू कर दिया। लेकिन इनाया शुरू में उसे बिल्कुल भाव नहीं देती थी। वो उसे देखते ही मुंह फेर लेती और हर बात पर नखरे दिखाती। मगर शैफान भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसकी हर अदा पर दिल हार बैठता था। धीरे धीरे इनाया ने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची चाहत और जुनून देखना शुरू किया। तब उसे एहसास हुआ कि वो शाहजहां के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, जबकि शैफान जैसा इंसान उसके लिए हर खुशी कुर्बान करने को तैयार था। धीरे धीरे इनाया की बेरुखी भी खत्म होने लगी और आखिरकार उसने शहफान शाह की मोहब्बत को कबूल करते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। कुछ ही दिनों बाद हवेली में एक बार फिर खुशियां और रौनकों का माहौल लगा था। शहफान शाह और इनाया की मंगनी बड़े धूमधाम से हुई थी। महरीन अपने भाई और होने वाली भाभी के लिए बहुत खुश थी। उसने दोनों को दिल से ढेर सारी दुआएं दी। इनाया के दिल से भी अब शाहजहां शाह का ख्याल पूरी तरह निकल चुका था, जैसे उसे कभी उससे मोहब्बत हुई ही ना हो। दूसरी तरफ शाहजहां भी उन दोनों की खुशियां देखकर दिल से खुश हो रहा था। आखिरकार सालों की दुश्मनी खत्म हो चुकी थी और दोनों खानदान अब फिर से एक हो गए थे। मोहब्बत ने बोलकर दिखाया था जो नफरत कभी नहीं कर पाई थी। दोस्तों, कहानी यही खूबसूरत मोड़ पर ख़त्म होती है। अब आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।